हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे पार्ट 2। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये है आपका पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं आपके अबायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स को, और एक इकोसिस्टम ऐसे करके क्रिएट आपका होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे आगे का डिस्कशन। ठीक है, कि जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैनर कि जिस चीज के थ्रू उनको क्या किया जा रहा हो, डिवाइड किया जा रहा हो। जैसे कि अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खाने को कंज्यूम करते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। डीकम्पोजर्स जो हैं वो क्या करते हैं? डीकम्पोज करने का काम करते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको देखने को मिलते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि जो इकोसिस्टम है उसमें एक पावर होती है सेल्फ सस्टेनिंग की। ठीक है, और जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो जो है आपके, वो किस तरीके का सब्सटेंस आपको क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि शुगर हुआ, स्टार्च हुआ, ठीक है, उसको वो रेडिएट रेडिएंट एनर्जी के थ्रू, ठीक है, यानी कि सन की प्रेजेंस में, ठीक है, वो खुद से खाना बना सकता है। ठीक है, जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं और आपके कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज जो हैं वो आपके फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बाय द यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, उन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? तो प्रोड्यूसर्स आपके वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या फिर हम उसमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। ठीक है, वो प्लांट या वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपने खुद फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। सेकंड, आपकी क्लोरोफिल की भी प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी जो आपका प्लांट है, ठीक है, क्लोरोफिल की भी प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी जो आपका प्लांट है वो क्या करेगा? सनलाइट और क्लोरोफिल के थ्रू अपने खाने को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं। जो खाना प्रोड्यूसर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, उसको डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी कंज्यूमर को खाकर प्रोड्यूसर से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए कि कुछ तो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्लांट को खा लेते हैं। तो ये आपके जो कंज्यूमर्स हैं इनको हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जो कि इनडायरेक्टली उस फूड को इनटेक करते हैं जो कि किसी प्रोड्यूसर के थ्रू बनाया गया है। ठीक, अब कंज्यूमर्स की भी तीन तरीके की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं उनकी तीन तरीके की कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट वन आपके होते हैं कार्निवोरस। ठीक है,
कार्निवोर्स, ठीक है। सेकंड आपको देखने को मिलते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है। थर्ड आपके देखने को मिलते हैं पैरासाइट्स। तो इन टर्म्स को समझते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली फूड को इनटेक कर रहे हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनाया गया है। ओमनिवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि इनडायरेक्टली फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। ओमनिवोर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली फूड का इनटेक करते हैं किसी भी एनिमल को खाकर, जबकि जो आपके कार्निवोर्स हैं वो आपके डायरेक्टली इनटेक करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनटेक करते हैं उस फूड को जो कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनाया गया है। और पैरासाइट्स आपके वो होते हैं जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। जैसे कि आपके जो बहुत सारे पैरासाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम इसमें आगे देखेंगे, ठीक है। इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन को, ये एक आपका क्लीन एक्वेरियम है, उसमें कुछ फिशेज हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो कि डाइड है, ठीक है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा जब एक ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फंगाई और बैक्टीरिया, वो उस ऑर्गेनिज्म को, उस डाई ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस डाइड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। इस वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो कि मर चुका है, उसको कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे सब्सटेंस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। और ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और सॉइल में मिक्स होने के बाद प्लांट इनको वापस से यूज कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही अब क्या होता है, जब जो आपका गार्बेज है या फिर जो डेड एनिमल्स हैं, जो डेड प्लांट्स हैं आपके, ठीक है, अगर इनकी एब्सेंस हो जाए, तो अगर इनकी एब्सेंस हो जाएगी तो प्लांट्स को वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, वो नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा जो उस प्लांट को चाहिए था, ठीक है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी चीज पर एक्ट ही नहीं कर पाएगा, और एक्ट नहीं करेगा तो वो जो प्लांट या एनिमल है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो सॉइल में मिक्स नहीं होगा, सॉइल में मिक्स नहीं होगा तो जो सॉइल है उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा प्रोसेस आपका चलता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा अब इसमें, इसको हम फिर से रिकॉल करते हैं। हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा, ऐसे एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऐसा करते हैं। सेकंड हमने कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा। कंज्यूमर्स में भी दो टाइप के कंज्यूमर्स हमने मेनली पढ़े, एक ऐसे जो कि डायरेक्टली फूड को लेते हैं और एक ऐसे जो इनडायरेक्टली फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली लेते हैं उसमें हमने कार्निवोर्स के बारे में पढ़ा कि कार्निवोर्स क्या होते हैं। कार्निवोर्स मेनली वो होते हैं जो कि प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं, ठीक है। ओमनिवोर्स जो कि मीट पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो मीट खा रहे हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके जो प्लांट ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो कि प्लांट ने प्रोड्यूस किया है आपका फूड, उसको इनडायरेक्टली इनटेक करेंगे। थर्ड आपके पैरासाइट्स होते हैं, वो किसी बॉडी पर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है, वो किसी बॉडी पर डिपेंड हो जाते हैं, तो उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सिर में जो लाइस हो जाते हैं, ठीक है, वो आपके एक तरीके के पैरासाइट हैं और आप उनके लिए क्या है, एक होस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पैरासाइट्स। देन हमने पढ़ा डिकम्पोजर्स के बारे में। तो डिकम्पोजर का एनवायरनमेंट में सबसे मेन रोल प्ले होता है
क्यों? क्योंकि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और जो मेनली आपके प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, ये उसी सिंपलर सब्सटेंस को कंज्यूम करके अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये था आपका इकोसिस्टम के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं हमने देखा। ठीक है, एक इकोसिस्टम क्या होता है ये हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फूड फूड चेन के बारे में कवर करेंगे, ठीक है, कि आखिर फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।